लग गया है। क्या चाहिए? क्या हुआ था जी? बड़ा टाइम लग गया तो। बेटी का प्रोजेक्ट जो गया था ये स्कूल से आज मिल गया। ये देखिए, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और कौन कौन सारे लोग हैं। सारे लोग का नाम आप लोग देख लीजिए। शास्त्री और लास्ट में सबसे आते हैं नरेंद्र मोदी जी और फिर ये आती हैं यूनिफॉर्म में। और दूसरा वो दिखाओ पेड़ वाला, सीधा करो। ये पेड़ वाला जिसपे सारे क्या थे नेम से अ आ इ उ मैं दिखाती हूँ, सारा चीज़ लिखा हुआ हिंदी का वर्ड था। तो ये लिफ्ट पे बना के इस तरीके से ले जाना था। क इस छोटे वाले में देखिए झ ऐसे ऐसे बना के ले जाना था। तो ये 1 महीना पहले हमको लग रहा ले गई थी ना, 1-1.5 महीना पहले। आज जो ले गई थी वो लिफ्ट था बना के बहुत अच्छा सा। वो वाला क्या हुआ जो आज का गया? वो मम्मी क्रिसमस के बाद मिलेगा। क्रिसमस के बाद मिल जाएगा। बाबू का भी बनाना है ट्री। वो जो मेरा ग्लिटर पेपर बचा है उसी से हम बना दें। उससे बन जाएगा? उससे अच्छे से बन जाएगा। चलो देखते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे। और मेरी चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो मेरे चैनल का नाम आप लोग को मालूम हो गया है, चेंज हो गया है, पुनीता लाइफ स्टाइल। तो हाँ, जो हमारे लाइफ में होता है वो आप लोग के साथ सामने होता है। सारी चीज़ें रहती है, आप लोग देखते ही हैं। तो जैसी भी मेरी लाइफ चलती है, जैसी भी मेरी गाड़ी चलती है, धीमे 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 वैसे ही चलती रहती है। तो आप लोग हमारे ब्लॉग को देखते ही हैं, बहुत सपोर्ट देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग का सपोर्ट प्यार कुछ भी है तो बस लोग कहते हैं ना, तिनके तिनके से घड़ा भरता है। तो हाँ, मैं उस पर भी ही रखी रहती हूँ। तिनके तिनके से घड़ा भरता है। छोटी छोटी चीज़ें ना जो लोग सजो के रखते हैं, छोटी छोटी मोमेंट ना, वो चीज़ें बहुत काफ़ी अच्छा होता है। तो ऐसे तो आप लोग देखते ही मेरा ब्लॉग स्टार्ट होता था चलते फिरते काम करते करते। आज मैं सोची चलो अभी खाली होती हूँ, इस समय खाली हुई तो 12-1 बजा। मैं सोची चलो आप लोग के साथ बात कर लेती हूँ। तो सच कहें, ब्लॉग के साथ बने रहिएगा। और बर्दाश्त करने की भी हद होती है। जब बर्दाश्त की क्षमता गड़बड़ाती है ना तो ब्लॉग के साथ बने रहिएगा। तो पूरा देखिए किस बात का बर्दाश्त। मेरे साथ मेरे पति देव क्या नाइंसाफ़ी कर रहे हैं वो भी मैं सारी डिटेल आप लोग के साथ बताऊंगी। तो कब तक ये नाइंसाफ़ी बर्दाश्त किया जाएगा? तो आप लोग ब्लॉग के साथ बने रहिएगा, ब्लॉग को एंड तक देखिएगा, तभी आप लोग समझ पाएंगे क्या चीज़ की है, कैसी है। तो वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगेगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा और सपोर्ट करिएगा हमें कि मेरे साथ क्या नाइंसाफ़ी जो हो रही है, क्या वो सही है गलत है। आप लोग इसे ज़रूर बताइएगा, ऐसी नाइंसाफ़ी करनी चाहिए। तो हाँ, मेरे हस्बैंड मेरे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं और बर्दाश्त करने की क्षमताएं कम हो रही तो चलिए ब्लॉग के साथ बने रहिए। तो गाइस, यहाँ पे मेरे किचन का रूटीन जो होता है डेली, जिस तरीके से वो स्टार्ट। इधर ये देखिए कढ़ाई पीछे काली काली लग रही, क्यों? क्योंकि पूड़ी तली गई थी और पूड़ी भी सब सुबह का था, बच्चों का लंच वगैरह दिए हैं तो उसी में। तो यहाँ रिफाइंड जो थी मैं हटा दे रही थी इधर। अब मैं चली हूँ इसमें सब्जी का छौंका लगाने, साग, क्योंकि पापा को भी जाना है, बच्चों को भी तुरंत मैं भेजती हूँ स्कूल। तीनों बच्चे गए। तो पूड़ी आलू की भुजिया बना के मैं दे चुकी। इधर कढ़ाई में देखिए मुझे भुजिया दिखाई भी दे रही है आलू की। बच्चों को वही पसंद है तो वही बनाती ही हूँ। ऐसे तो नहीं तो आलू का पराठा खाएंगे या मैगी, तो मैगी तो डेली दे नहीं सकती, अच्छा नहीं होता। तो पराठा पूड़ी या चाहे इस तरीके से मैं दे देती हूँ। तो यहाँ दूध भैया भी लेके आ गए कहती हूँ ना, इतनी भागम भाग की ज़िंदगी समझ ही नहीं पाते हैं कब सुकून होता है। जब मैं पापा को भी भोजन सुबह की मॉर्निंग दे लेती हूँ, 8:30 पौने 9 बजे करीब पापा को भी देना होता है तो दे देती हूँ, ये सब काम कर लेती हूँ। तो मैं बैठ के 1 कप आराम से चाय पीती हूँ। विंटर में 1 कप हो जाता है बड़ा वाले कप से, लेकिन गर्मी में नहीं पीती हूँ, एक ही बार ब्लैक टी पी ही रह जाती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं चल रही हूँ, साग को पहले छौंक लेती हूँ। पालक का साग है तो क्योंकि अभी पापा को नहीं जाना होगा, फिर लेट होगा। इस समय बजे 8:20 हो रहा है तो टाइम लेट हो रहा था, तो मुझे इसलिए मैं एकदम
मेरा दिमाग काम नहीं करता। जब काम लेट होता है तो सोचती हूँ पहले फटाफट काम को निपटा लूँ, नहीं तो हो जाएगा लेट। और मैं नहीं चाहती कि किसी के टाइम को अन टाइम में करके करेक्ट टाइम पे दूँ। तो मैं सोचती हूँ अगर जिसको जिस टाइम पे ज़रूरत है उसी के हिसाब से उसको तुरंत मिल जाए। तो गाइस मैं बता रही इतनी ठंडक पड़ रही, इतनी ठंडक पड़ रही है, भयंकर की ठंडक है। धूप भी हो रही पर हाथ पैर गल रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहा है। तो मैं बना रही हूँ सब्जी। आप लोग भी आ जाइए ना प्लीज़, मेरे साथ काम कर रहे हैं। यहाँ देखिए सब्जी बनी, इधर तो आए कैमरे में और एक सब्जी मुझे यहाँ बन चुकी है। मैं दिखा रही हूँ आपको, ये बैग। ये बच्चों का लंच बना हुआ था। इतनी ठंडी में बच्चे गए स्कूल और मेरी बड़ी बड़ी वाली बिंदी मैं सोची चलो मैं छोटी डाल लेती हूँ, बट और मैं आज सोची थी प्रॉपर तरीके से कि मैं साड़ी नहीं पहनूंगी, बट मन है कि मानता नहीं दे रही कि मानता नहीं पहनूंगी। और आज रेड वाली ये साड़ी मैं पहनी हूँ ठंडा। तो गाइस अभी मैं आ गई हूँ अपने रूम में और अपना लंच करने। सुबह का जो मॉर्निंग का होता है ना सुकून वाली चाय, यार चाय भी ढंग से लोग पीने देते हैं। तो सच में अभी मैं यहाँ खाली हुई हूँ तो बैठी हूँ मैं अपनी चाय नाश्ता, 2 ब्रेड, इसमें क्या है सब्जी, और अभी मैं सिखाऊंगी 1 कप चाय पीऊँगी सुकून वाली। मलाई मार के आज चाय पी रही हूँ। आप लोग को दिखाऊं, तेरा कर दूँगी, देखिए या ये चाय। अब आप लोग बोलेंगे चाय की दूध है चाय है मलाई मार के। तो पहले मैं कर लेती हूँ नाश्ता, उसके बाद फिर काम, क्योंकि बच्चे आज तीनों बच्चे स्कूल मेरे गए और मैं भी जस्ट काम से खाली नहीं हूँ, बस किचन में भी चावल बाकी है, सब्जी दाल रोटी, बच्चों का लंच वगैरह ये सब सारी चीज़ प्रॉपर तरीका है, बट अभी मेरा काम बाकी है। तो और ये भी है, अभी कल मैं कपड़ा फिर से जो धोई थी चेयर पे देखिए ऐसे पड़े हैं। फोल्ड करने का टाइम नहीं मिला, कारण क्या है कि दिन छोटा सा हो रहा, फटाफट पूरा दिन बीत जा रहा, समझ में नहीं आ रहा है कितनी जल्दी दिन भाग रहे हैं ऐसे सब। मंदिर तो चलिए पहले हम नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोग से। अभी इस समय मेरा हो गया है नाश्ता और मैंने अपने बिंदी को चेंज कर दिया क्योंकि मुझे अजीब तरीके से लग रहा था। चलिए गरम पानी से करेंगे। ये ना मुझे पूरी परेशान करने का मतलब समझ लेते हैं। अब क्या बोलूं मेरे साथ इतनी नाइंसाफ़ी हो रही है, मैं क्या बताऊं। मेरे दिल को बहुत दर्द हो रहा, तकलीफ। अब वो वैसे ही पड़ा है ना ऊपर। पहले वाला पानी हो रहा है। और अभी वो ब्रश आप हमको नहीं दिए। और इतनी ठंडी रहेगी तो कैसे कोई क्या करेगा। तो गाइस मैं आप लोग से बताना चाह रही थी, बातें करना चाह रही थी, बैठ के सोच रही हूँ सुकून से बात करूँ, कैसे ही कर लूँ, क्योंकि मेरे पति देव जी का टिकट है जम्मू जाने का। वो जा रहे हैं जम्मू, अपने कई फ्रेंडों के साथ जा रहे हैं, बट मुझे नहीं ले जा रहे हैं। सोचिए ये कितनी गलत बात है ना।
वो उनका टिकट फाइनली हो गया है 26 का, और हमें नहीं ले जा रहे। मेरे पे गलत के जा रहे। कितना बर्दाश्त करने की क्षमता होती है भाई, होती है ना, होती है। हाँ, अपने कहीं भी घूमना, कहीं भी जाना आना, जो भी करना वो कर लेंगे। बीवी घर में बैठी रहे, बैठी नहीं, मेन कारण होता है इसीलिए कहते हैं बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए। और मेरे वाले ऐसे हैं, और मैं उनके सारे काम पे काम किए जाती हूँ। वो अभी इसके पहले गए थे कितने गांव पे तो काफ़ी ठंडक है, गांव पे तो हिम्मत नहीं लेता, लेकिन अगर जाना पड़ेगा तो ऐसी कोई बात नहीं है, जाना ही है, घर है मेरा तो वहाँ जाएंगे ही, क्यों नहीं जाएंगे। बट ज़रूरत नहीं पड़ती तो नहीं जाते, अगर ज़रूरत रहती है इमरजेंसी तो ज़रूर जाते। अभी वहाँ पे चल जाता है मेरे बिना काम, अभी ऐसी बात नहीं है। तो वहाँ पे ये गए, वहाँ से आए थे, फिर गांव जाना है, फिर गांव से आएंगे तो फिर निकल जाएंगे जम्मू। इतनी सब तैयारी करके मैं भेजूंगी उन्हें और अपने दिल पे पत्थर रखकर उनकी पैकिंग करूंगी उन्हें भेजने के लिए, नया साल मनाने के लिए जम्मू। और मैं दिल पे पत्थर रखकर मुंह पर मेकअप कर लूँगी। इतनी बड़ी सजा के बाद भी चेहरे पे मेकअप रहेगा अब वो अपने फ्रेंडों के साथ है, वो बोले मुझसे कि तुम चलना हो चलो, लेकिन अब अच्छा नहीं लगती जब तक फैमिली नहीं है, सबके साथ सब वही हैं, सब लोग जेंट्स ही जा रहे हैं, तो मुझे भी मन नहीं था उतना। मेरा कारण ये था कि मैं जो सोच रही हूँ शायद भगवान वो कब करेंगे, कैसे। तो अपनी कमाई का, अपनी चीज़ों का उड़ाने का मज़ा होता है, जो अलग से फीलिंग होती है उसकी बात अलग होती है। और दूसरे कमाई तो सभी लोग उड़ाते हैं, बट अपने को उड़ा के अपने से देखो करो तो वो चीज़ें अलग लगती हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा मेरा मन नहीं हो रहा, इसीलिए मैं बोली नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, आप जाइए अब वो देखिए वो दिन कब आएंगे मेरे भाग्य में कि मैं ऐसा कर सकूँगी, अब भगवान ही जाने। अभी तो बस काम पे काम कंटिन्यू करती जा रही हूँ, देखती हूँ कब साथ। बस मैं ये जानती हूँ कर्म मेरा है, मुझे ये करना है। फल की इच्छाएं मत करिए, उन्हें देना है वो देंगे, क्या करते हैं कैसे करते हैं, तो इसी अकॉर्डिंग। तो अभी चलिए ब्लॉग के साथ बने रहिएगा। ब्लॉग अच्छा लगेगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। लग गया है, क्या चाहिए? बेचारे को ठंडा मार रहा, कुड़कुड़ा रहा। एक कपड़े पहना दूँ क्या ऐसे? डर लग रहा काट लेगा। ये तंदू गंदे से है। मैं इसे कपड़े पहना देती, बस मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये मेरे ऊपर वार ना कर दे क्योंकि ये सब किसी को होने वाले हैं नहीं। तो इसीलिए मैं क्या करने गई थी, झाड़ू लेने गई थी, डॉगी को देख के बस चली आ रही हूँ। तू ही मेरी जिंदगी, तू ही जान, तू ही मेरी छीनी। तो अभी मेरा काम ही स्टार्ट हो गया, मैं चली झाड़ू लगाऊंगी। किचन तो कुछ क्लीन हो गया मेरा, इस देखिए काउंटर सही हो गया। मैं चली हूँ किचन रूम को सही करने, बच्चे गए हैं स्कूल तो रूम ऐसे ही अभी फैला है। और एक लाइट क्यों जलाओ, दो जलाओ उजाला करो। हमें आँख मार रहा है, कुछ वो देखे कैसे झिलझिल में और आँख मारे सोचिए आँख मार रहा है। पहले मैं बिस्तर को फोल्ड करूं और सब करूं, फिर उसके बाद पहले झाड़ू लगा लेती हूं, उसके बाद फिर मिलूंगी। फिर कॉल आ जाएगा, फिर अगर तो बात कहाँ मिल जाएगी। तो चलिए कर लेते हैं काम। मेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, मैं बर्दाश्त करने की क्षमता होती है, अब वो ख़त्म हो रहा है। टिकट है नया साल मनाने का जम्मू, और बीवी को घर में छोड़ के तो इतना कौन नाइंसाफ़ी बर्दाश्त करता है। ऐसे है मेरे पतिदेव। और आज का टाइटल में ही जाएगा, बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो गई, पतिदेव को छोड़ रही हूँ। लोग अपनाना चाहे जो लोग अपनाना चाहे तो फोन करें पति को फोन करें
बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है, जाने दीजिए। तो गाइस घूमने नया साल मनाने ये इससे छोड़ क्यों दिए टमाटर, लेकिन मुझे नहीं जाना था क्यों कोरोना। फिर मेरी बेटी का 10 का एग्ज़ाम है, 10 की पढ़ाई है, बहुत चीज़ें हैं जो बच्चों कोरोना की वजह से स्कूल वगैरह बंद था, खुद ही अब जाके खुला है। तो ये सब चीज़ें में थोड़ा सा लापरवाही भी अच्छी चीज़ें नहीं है, इसीलिए तो मैं इसीलिए नहीं जाने के लिए मैं तैयार नहीं हुई। हाँ, अगर आप लोग का प्यार सपोर्ट रहा अच्छा तो हो सकता हो भगवान की कृपा होगी, माता रानी अगर चाहेंगी तो अगले साल चले जाएंगे। अगर आप लोग चाहे तो न्यू ईयर में वहाँ मना लूँगी, अगर आप लोग का प्यार सपोर्ट रहा तो। क्योंकि जो मुझे अपने पे घूमने का मज़ा मिलता है ना, वो दूसरे पे बेकार होता है। तो चलिए अभी मैं काम कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोग से। यहाँ पे आई थी सब नर्स, वो पोलियो ड्रॉप वगैरह पिलाने के लिए, बच्ची है ऊपर जो रेंटर के लिए, उसी के लिए। तो मैं यहाँ पे वीडियो बना रही थी, थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड कर ली आप लोग के साथ।